और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज से शुरू होने वाला बवाल जब मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और फिर देश भर में धीरे धीरे फैलने लगा, तब स्कूल, कॉलेजों और सरकारी इदारों को धर्म से दूर रखने की एक पुरजोर वकालत शुरू हो गई। लेकिन ये वकालत बहुत ही मौकापस्त साबित हुई, क्योंकि जिन स्कूल कॉलेजों में चप्पे चप्पे और कदम कदम पर धर्म और मजहब की अलामतें मौजूद हों, उस वक्त मजहब और धर्म के दरमियान एक फर्क साफ नजर आता है। हिजाब एक मजहबी मामला हो गया, जिसका मुकाबला करने के लिए भगवा को खड़ा कर दिया गया। जबकि हिजाब के नाम पर नाक मुख सिकोड़ने वालों को यह नहीं मालूम कि जिस भगवा को लंपटों की सेना धारण करके तलवार लहराती है, उसी भगवा को मुस्लिम समुदाय जाफरानी लिबास कहते हैं। इस लिबास को मुस्लिम भी पहनते हैं और बहुत ही शौक से पहनते हैं, लेकिन हिजाब तो हिजाब ही है। जब एक गैर मुस्लिम लड़की अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर घर से निकलती है, तब भी इसे हिजाब या फिर नकाब कहा जा सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहन लिया तो इससे भूचाल आ जाता है। हिजाब को लेकर इस हद तक जाहिलियत है कि हिजाब का नाम लेने वालों को ही ये नहीं पता होता कि हिजाब किसे कहते हैं, हिजाब होता कैसा है, हिजाब नजर कैसे आता है, हिजाब कैसे पहना जाता है। जबकि इस हिजाब की वजह से कुछ लोग बंदर बनकर उछल कूद करने लगते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हिजाब ने अब उस सूबे में आग लगा दी है जिसे हम भारत की आन बान और शान कहते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, जहां का अपना खान पान और कल्चर है, जिसे हम धरती का जन्नत कहते हैं, जिसे हम कश्मीर कहते हैं। हिजाब का विवाद अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। ये वही जम्मू कश्मीर है जो अपनी शान और शौकत और नज़ाकत के लिए जाना जाता है। लेकिन सियासत ने इसी कश्मीर को कहां से उठाया और आज कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। अब कश्मीर में भी हिजाब पर रार शुरू हो गई है। इसके लिए हिजाब के नाम पर स्कूल टीचरों को निशाना बनाने का काम शुरू हो गया है। जिन स्कूलों को इल्म और तालीम को मरकज कहते हैं, उन्हीं स्कूलों को हिजाब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब हिजाब पर हंगामा मचाने के बाद स्कूल से काफी कायदे से पूछताछ शुरू हुई, तब स्कूल की सारी पोल पट्टी खुल गई। दूसरे को बेनकाब करने की कोशिश में कश्मीर का एक स्कूल खुद ही बेनकाब हो जाता है, और अब यह स्कूल चारों तरफ से केवल अपनी करतूत पर थू थू करवा रहा है। आखिर क्यों हिजाब के नाम पर कश्मीर में होने लगा बवाल? आखिर क्यों कश्मीर में हिजाब के नाम पर शुरू हो रहा है नफरत का खेल? आखिर क्यों तालीमी इदारों में लंपटों ने शुरू कर दिया खुरापात? आखिर क्यों हिजाब के नाम पर खुद फंस गया स्कूल? आखिर कैसे अपने जाल में फंस गया हिजाब पर बवाल करने वाला स्कूल? आखिर अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंस गया शातिर नफरतबाज? आखिर कैसे अब खुद पर ही करवा रहा है थू थू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हिजाब, हिजाब और हिजाब। आखिर यह हिजाब क्या होता है, जिसको लेकर हाल ही के कुछ महीनों में हमारे देश में हंगामा हो रहा है? अगर लड़कियां हिजाब पहन लेती हैं तो इससे दूसरों को क्या तकलीफ होने लगती है? लड़कियां झुमके वाली पाजेब, नथिया और बिंदी भी तो लगाती हैं। आखिर किसी मर्द को उससे कोई तकलीफ क्यों नहीं होती? लेकिन इसका जवाब सबको पता है, क्योंकि हिजाब का ताल्लुक एक खास मजहब और एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ है। लेकिन हिजाब का बवाल जब घर की दहलीज से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाए, तब होती है गंदी सियासत, तब होती है दूसरों की बहन बेटियों पर छीटाकशी, तब होती है दूसरों की इज्जत पामाल करने की कोशिश। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिजाब पर बवाल काटने के बाद नफरत के पुजारियों ने जम्मू कश्मीर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश मालूम पड़ती है, जिन स्कूलों पर सवाल खड़ा करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, क्योंकि इन स्कूलों को हम किसी मजहब के आधार पर नहीं देखते हैं। जम्मू कश्मीर में एक आर्मी स्कूल ने हिजाब को लेकर एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके बाद इस बात पर सवाल उठने लगा कि आखिर हमारे सैनिक स्कूलों में ये नफरत कैसे दाखिल हो गई। जम्मू कश्मीर के एक आर्मी स्कूल ने अपने सभी टीचर्स को क्लास के दौरान हिजाब को नहीं पहनने के लिए कहा, जिसके बाद तमाम लानत मलामत शुरू हो गई। फिर क्या, इसके बाद तो स्कूल ने अपना फैसला ऐसे पलटा मार दिया जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई हो। स्कूल के फरमान पर कई सियासी और मजहबी लोगों ने सवाल उठाए, जिसके बाद आर्मी स्कूल ने अपना फैसला ही वापस ले लिया है।
आर्मी स्कूल की तरफ से इस सर्कुलर पर बहुत ही मासूमियत से सफाई पेश की गई है और कहा है कि हुजूर, हम तो जानते ही नहीं हैं कि हिजाब किसे कहते हैं और बुर्का क्या होता है। स्कूल ने टपकती हुई मासूमियत के साथ अपने बयान में अर्ज किया है कि पत्र में गलती से नकाब की जगह पर हिजाब लिखा दिया गया है। स्कूल ने अपनी प्यार भरी नजरों से यह भी समझाने की कोशिश की है कि हमने तो सर्कुलर में नकाब लिखना चाहा था, लेकिन जिसमें आंखों को छोड़कर पूरा चेहरा ढक जाता है, लेकिन कमबख्त मिस्टेक हो गई और हमने हिजाब दिया जिसमें चेहरा छोड़कर सिर और गर्दन को ढका जाता है। स्कूल ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि यह स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए है। नकाब की वजह से टीचर की पहचान छुप जाती है, जिस वजह से यह फैसला लिया गया था। इस बारे में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए आर्मी के प्रवक्ता एमरोन मुसावी ने कहा कि सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह हिजाब नहीं नकाब था। यह स्कूल दिव्यांग बच्चों के लिए है। यहां पर श्रवण अक्षमता यानी नहीं सुनने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। आर्मी के प्रवक्ता ने इसके बाद अपनी सफाई में कहा कि इन बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से चीजों को समझाना होता है, यानी टीचर के चेहरे के हाव भाव को देखकर बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब अध्यापिका ही नकाब पहनेंगी तो बच्चों को पढ़ाना कैसे मुमकिन है, जिसकी वजह से यह ऑर्डर जारी किया गया था। यह केवल अध्यापिकाओं के लिए ही है। अब अगर आर्मी के प्रवक्ता से पूछा जाए कि दिव्यांग बच्चों में ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो क्या वो टीचर के हिजाब और नकाब को टटोल कर समझने की कोशिश करेंगे? वैसे भी नकाब पहनकर आना और क्लास में बच्चों को नकाब पहनकर पढ़ाना बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। मुस्लिम महिलाएं घर के बाहर पर्दा करती हैं, लेकिन घर में वो उसी तरह से रहती हैं जैसे एक साधारण हिंदू परिवार की लड़की रहती है। अगर टीचर स्कूल में पढ़ाने जाती है तो बच्चों के सामने चेहरा ढकने का सवाल ही नहीं होता। प्रवक्ता को बताना चाहिए उसको अब तक हिजाब और नकाब में फर्क क्यों नहीं पता था। क्या सर्कुलर जारी करने वाला अधिकारी पढ़ा लिखा नहीं था, या फिर उसने हिजाब और नकाब को तमाशा समझ लिया है? प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि यह सर्कुलर केवल अध्यापिकाओं के लिए ही है। प्रवक्ता ने ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी पोल खुद ही खोल दी, क्योंकि हिजाब और नकाब दो केवल महिलाएं ही पहनती हैं। क्या मर्द को हिजाब पहनते हुए देखा है? प्रवक्ता को यह भी बताना चाहिए कि कोविड काल में जिस मास्क को जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया गया, क्या यह मास्क नकाब नहीं है? क्योंकि टीचर तो मास्क लगाकर ही बच्चों को पढ़ाने के आदी हो चुके हैं। ऐसे में जिन बच्चों को चेहरा देखकर समझने की मजबूरी होती है, क्या वो मास्क हटाकर टीचर को पढ़ाने के लिए कहेंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त प्रवक्ता महोदय से पूछे जाने चाहिए। लेकिन अगर हमारे सवालों का जवाब उनके पास है तो हमें ईमेल करके बता सकते हैं। दरअसल सोमवार को डेगर परिवार स्कूल की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि परिवार स्कूल भावनात्मक और नैतिक रूप से सीखने और बढ़ने की जगह है। स्कूल के कर्मचारियों के तौर पर हमारा खास मकसद है कि जहां तक मुमकिन हो हर विद्यार्थी का विकास होना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों का भरोसा भी जीतना चाहिए और उन्हें सुरक्षित और खुश होने का एहसास भी कराना चाहिए। इसके साथ ही आगे आदेश में कहा गया कि स्कूल के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि स्कूल के घंटों के दौरान हिजाब न पहना जाए, जिससे छात्र और अध्यापिका के बीच आसानी से संवाद स्थापित हो सके। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि मैं हिजाब पर फरमान जारी करने वाले इस खत की पुरजोर मजम्मत करती हूं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का शासन हो सकता है, लेकिन यह निश्चित तौर से किसी दूसरे सूबे की तरह नहीं है जहां वे अल्पसंख्यकों के घरों में बुलडोजर चलाते हैं और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने की आजादी नहीं देते। हमारी लड़कियां चॉइस का हक नहीं छोड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह सर्कुलर गलत है। हमारे देश में किसी भी मजहब को मानने और उसका पालन करने की मजहबी आजादी है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते सभी धर्म समान हैं। तो इस तरह से आर्मी स्कूल की इस हरकत पर ढेर सारे सवाल खड़े हो गए। हालांकि ये सर्कुलर अब वापस ले लिया गया है, लेकिन लोगों के सीने पर एक जख्म दे गया है जिसको भरना इतना आसान भी नहीं है। ये जख्म दिनों दिन और भी गहरा होता जा रहा है, जिस पर मरहम लगाने के बजाय जख्म देने वालों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।